हमारे टीवी सीरियल्स की सबसे शातिर वैम्प कमोलिका, जिसका बिहेवियर इविल होने के साथ साथ बोल्ड भी था। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे संस्कारी और बड़ों की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ रसोड़े के काम में माहिर हमारी मल्टी टैलेंटेड गोपी बहू से, जो कपड़े धोने के साथ साथ लैपटॉप धोना भी जानती है। अब धरती पर होने वाले इन छोटे मोटे धमाकों को छोड़कर चलिए एक विस्फोट जरा चांद पर भी किया जाए। हमारे देव तुम्हें और बुलबुल को वापस लाने। और ये था नथिंग इज इम्पॉसिबल का सही एग्जाम्पल। अब इन वीडियोस को देखकर अगर आपकी तबीयत खराब हो रही हो तो आप लोग भी जरा बीपी की मशीन से अपना शुगर टेस्ट करवा लीजिए। શું થયું ડોક્ટર? इनका शुगर लेवल कम हो गया था। देखा कितने रियलिस्टिक, लॉजिकल, साइंटिफिक और इंफॉर्मेटिव होते हैं ये सास बहू सीरियल्स। अरे क्या सुरभि, कोई और टॉपिक ले लेती ना। वैसे भी हमें सब पता है, हम तो टाइम पास के लिए देखते हैं। अब अगर आप लोगों का भी यही सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी इन सीरियल्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि आप इन सीरियल्स को इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपको टाइम पास करना है, बल्कि इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको इन्हें देखने की लत लग चुकी है। अब लोगों को इन शोज की हैबिट डालने के लिए ही तो इन्हें डेली टेलीकास्ट किया जाता है और ये कहलाते हैं हमारे प्यारे डेली सोप्स। एक मिनट, पर इन्हें ये नाम मिला कैसे? वेल, पुराने टाइम में इन शोज को डिटर्जेंट कंपनीज प्रोड्यूस और स्पॉन्सर किया करती थी, जिस वजह से इन्हें डेली सोप्स कहा जाने लगा। वहीं इन सीरियल्स को देखने का नशा चाय पीने के नशे की तरह है। कितनी भी कोशिश कर लो, आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, लग गई है मुझे लत इन शोज को देखने की, तो अब टीवी भी ना देखूं मैं। और वैसे भी गलत क्या है इन्हें देखने में? मुझे अच्छे से पता है कि ये सीरियल सच नहीं होते। यही सोच रहे थे ना? अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि इन टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कंटेंट स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है, जो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग के साथ साथ हमारी चॉइसेस को भी मैनिपुलेट करता है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो कि जो लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं उनकी सोच खराब है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं उनकी सोच खराब हो जाती है। इनफैक्ट जो लोग इन सीरियल्स को देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग खुद को सीरियल्स के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करने लगते हैं। काश मेरी छोटी बहू भी इस सीरियल की छोटी बहू जैसी होती। मैंने तो सोच लिया है, बहू लाऊंगी तो गोपी जैसी। ओह, आई विश काश मेरी सास हेतल जैसी होती। साथ ही सास को डर लगा रहता है कि कहीं बहू बेटे को काबू न कर ले, और हर नई बहू का डर है कोकिला जैसी सास। यही नहीं, विराज जैसा पति मिलना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। कभी सोचा है कौन है ये कोकिला, विराज, हेतल और गोपी जिनसे हम खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को कंपेयर करते रहते हैं? रियलिटी में ये सभी अनरियलिस्टिक और फेक कैरेक्टर्स हैं, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, और ये एक्टर्स बस एक्टिंग करके पैसा कमाते हैं। और हम लोग सब जानते हुए भी इन सीरियल्स के ट्रैप में फंसकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और अपने ही घर के मेंबर्स की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करने की बजाय करने लगते हैं कंपैरिजन। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फ्रूट बास्केट में रखे एप्पल को ब्लेम कर रहे हैं कि उसका टेस्ट मैंगो जैसा क्यों नहीं है, और मैंगो को ताना मार रहे हैं कि उसकी शेप एप्पल जैसी क्यों नहीं है। और अब आती है दूसरी बड़ी दिक्कत। अब अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इंडियन सीरियल्स मॉडर्न क्लोथ्स और वेस्टर्न ड्रेसेस का यूज यंग वैम्प्स को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। वहीं अगर हीरोइन की सास नेगेटिव रोल प्ले कर रही है तो उसे ट्रैफिक सिग्नल जितनी बड़ी बिंदी लगाई जाती है, और हॉरिबल मेकअप का सपोर्ट देना तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, प्रॉब्लम बड़ी बिंदी या वेस्टर्न क्लोथ्स में नहीं है, बल्कि ऐसे अटायर और लुक्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे करने में है। और ऐसा किसी एक सीरियल के साथ नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट हर एक सीरियल के साथ है। वहीं अगर किसी लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं तो उसे सूट या साड़ी पहनाई जाती है, फिर चाहे वो नॉर्मल डेज में जीन्स पहनती हो। ऊपर आना, ये साड़ी पहनने में मेरी मदद कर, मॉडर्न कपड़ों में देखे। और फिर आता है लड़की की माँ का मैंडेटरी डायलॉग, ये लीजिए, ये क्या है? नारियल की बर्फी है, राशि ने बनाई है। फिर चाहे टेबल पर रखा सामान चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हो कि उसे चंद्रू हलवाई के यहाँ से ऑर्डर किया गया है।
मैं बस अभी पैसे ले बना। ये मिठाई रसोई घर में रख दे। और बात करते हुए मुस्कुराना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो रिश्ता होगा ही नहीं। और फाइनली जब 15-20 फिजूल के ड्रामा क्रिएट करने के बाद रिश्ता हो जाता है, तो सास को बहू पसंद ही नहीं आती, क्योंकि उसे तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। इसीलिए तो क्या हाल मिस्टर पांचाल नाम के सीरियल में एक माँ अपने बेटे की शादी 5 अलग अलग लड़कियों से करवा देती है और इसका दोष भी भगवान पर डाल देती है। ओले, वरदान मांगा था, आपने तो होलसेल में वधु दान दे दिया। क्योंकि पॉलीगैमी जैसे सीरियस इशू को नॉर्मलाइज जो करना है। अब जरा ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम के सीरियल का ये डायलॉग सुनिए। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? अब ऐसी भारी भरकम बातें बोलना सीधे सीधे कंजर्वेटिव थिंकिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि इन डेली सोप्स के हिसाब से आज के टाइम में भी लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना या जॉब करना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि घर के काम, और घर के कामों में भी किचन का काम। पीवो, तुम हमेशा जैसे ढोकले बनाती हो वैसा नहीं है ये, इसलिए इसे दोबारा बनाओ। कोई मेहमान आने वाले हैं। गोपी वो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अरे हाँ, अब तुम तब तक ढोकला बनाओगी जब तक मैं ये नहीं कह दूं कि हाँ ये है मेरी गोपी बहू के हाथ के बने हुए ढोकले। वहीं अगर कभी गलती से इन शोज में किसी लड़की को जॉब करते हुए दिखाया जाता है, तो उसे एक गरीब घर की लड़की की तरह कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी कि बस वही लड़कियां नौकरी करती हैं जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। और अब आती है तीसरी प्रॉब्लम। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? आप सिर्फ एक डॉक्टर हैं, भगवान तो नहीं है ना। अब मैं अपने पति को बचा के रहूंगी, उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। देखिए जाके आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। देखा कैसे एक घरेलू पत्नी ने वो कर दिखाया जो एक MBBS डॉक्टर नहीं कर पाया। इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट का सही एग्जाम्पल। चलिए अब जरा राशि के हाथ की छाछ का स्वाद भी चख लीजिए। खाना परोसते समय मैं मसाला छाछ परोस दूंगी। तुम्हें छाछ बनानी आती है ना? जी। क्या हुआ? कोई नहीं पिएगा इसे। देखा कैसे बात का बतंगड़ बनाया जाता है। वहीं अगर इस सब के बाद भी शो की TRP डगमगाने लगे, तो उसे संभालने के लिए भूत प्रेत और तांत्रिक का सहारा लेना तो आम सी बात है। और अगर इससे भी बात ना बने तो इन सीरियल्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तड़का लगाया जाता है। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ काव्या, मैंने उसे मना लिया। अरे नहीं, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा, इतना दिमाग नहीं है उसके पास। अब अवेयरनेस का तो पता नहीं, पर ऐसे सीरियल्स ऑकवर्डनेस यानी कि भद्दापन जरूर फैला रहे हैं। बस मुझे पता है कि ये कचरा टीवी सीरियल्स हैं, इसीलिए तो बड़े चाव से हमारी सोसाइटी के लोग इस कचरे को अपने दिमाग में भरकर अपना टाइम वेस्ट, मेरा मतलब था टाइम पास करते हैं। दर्शक होने के नाते मुझे अच्छे से पता है कि ये शोज बस एक कहानी है, तो तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो। यही तो प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इनफैक्ट इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट स्टोरी। और यही चीप क्वालिटी की स्टोरीज हमारे दिमाग में इमोशनल टर्मोइल को क्रिएट करती हैं। आपने अक्सर सिनेमा हॉल्स में लोगों को मूवी देखने के दौरान रोते हुए देखा होगा, पर क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि लोग बस एक बनाई गई कहानी से कितना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ये जानते हुए कि वो कहानी सच नहीं है। अब इसका साफ सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सीरियल्स हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। अब ऐसा ही एक किस्सा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल का। जिसमें मेकर्स मिहिर वीरानी नाम के कैरेक्टर को शो में एक ट्विस्ट लाने के लिए मार देते हैं। घर घर की बस यही कहानी है, सदियों की ये रीत पुरानी है। और लोग उसे सच में मरा हुआ मानकर सफेद कपड़ों में एक्टर अमर उपाध्याय, जो कि मिहिर वीरानी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके घर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, उस दिन लोगों की एक भीड़ बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस पर पत्थरों से हमला करती है। और ये आउटरीच इतना इंटेंस था कि इस सब के बाद 10 दिनों के अंदर ही मिहिर वीरानी की शो में दोबारा एंट्री करवाई जाती है।
और ये एपिसोड 22.1 रेटिंग के साथ इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का आज तक का सबसे ज्यादा टीआरपी अचीव करने वाला एपिसोड रहा। टीवी सीरियल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट इनकी शुरुआत तो विमेन एम्पावरमेंट और देश में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए की गई थी। और ये टाइम था साल 1959 का, जब देश में पहली बार टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि आने वाले टाइम में यही टीवी हर घर की शान बनने वाला था, लेकिन तब तक लोगों में भाईचारे को प्रमोट किया इंडियन सिनेमा ने। और इसकी शुरुआत हुई 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में, जब दो फ्रेंच इन्वेंटर्स और फिल्म मेकर्स ऑगस्टे और लुइस लुमियर ने अपनी बनाई 6 फिल्मों को शोकेस किया। और इन शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर होकर ऑडियंस में बैठे एक महाराष्ट्रियन फोटोग्राफर सखाराम भटवड़ेकर ने इंग्लैंड से एक कैमरा ऑर्डर किया और इसी कैमरे से साल 1899 में रिकॉर्ड की गई देश की पहली मोशन पिक्चर द रेसलर्स, जो कि मुंबई के हैंगिंग गार्डन में हुए एक लाइव रेसलिंग मैच की रिकॉर्डिंग थी। और फिर साल 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई इंडिया की पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र, जिसने ट्रुथफुलनेस और इंटेग्रिटी के साथ साथ डिवोशन और मॉरल स्ट्रेंथ का भी मैसेज दिया। अब इस टाइम में मेनली 3 टाइप की मूवीज बनाई जाती थी। पहली थी माइथोलॉजिकल फिल्म्स, और ये वो मूवीज थी जिनकी इंस्पिरेशन हिंदू एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत से ली जाती थी। और ये मूवीज सोसाइटी में एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल मैसेज देने का भी काम करती थी। और दूसरे नंबर पर थी हिस्टोरिकल फिल्म्स, जो इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में लोगों को एजुकेट करती थी और लोगों में पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती थी। वहीं तीसरे नंबर पर आती है सोशल फिल्म्स, और इन मूवीज ने सोसाइटी में फैल रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और कॉलोनियल ऑपरेशन को एड्रेस करके सोशल चेंज लाने का काम किया। हालांकि 1930s तक के एरा में जो मूवीज बनाई जाती थी वो सभी साइलेंट फिल्म्स थी, यानी कि उनमें साउंड नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक्टर्स अपनी बात बताने के लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज करते थे। और इसी वजह से इन फिल्म्स ने लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। और फाइनली 7 जुलाई 1984 को देश के पहले टीवी सीरियल हम लोग की शुरुआत हुई। पर क्या आप जानते हो कि इंडिया का पहला टीवी सीरियल एक मैक्सिकन ड्रामा वैन कॉन्मिगो से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और इस सीरियल ने मेन फोकस किया एक मिडिल क्लास फैमिली की रोजमर्रा की स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को लोगों के सामने रखने पर। साथ ही हर एपिसोड के एंड में फेमस एक्टर अशोक कुमार के दिए सोशल मैसेज ने इस शो को और दिलचस्प बनाया। अब इस सीरियल का मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी था, जिसका एक बड़ा कारण था दूरदर्शन चैनल का गवर्नमेंट ओन्ड होना। और इसी वजह से कंटेंट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस किया जाता था। अब साल 1991 से पहले दूरदर्शन इकलौता टीवी चैनल हुआ करता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का दौर जहां आम लोगों के लिए कंटेंट में वैरायटी लेकर आया, वहीं दूरदर्शन को मिले कंपैटिटर्स। और इन्हीं कंपैटिटर्स ने आज दूरदर्शन को इतना पीछे छोड़ दिया है कि फ्री में टेलीकास्ट होने के बावजूद लोग उसे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को पसंद है एकता मैम के जागरूकता फैलाने वाले सीरियल्स। और ये मैं नहीं बोल रही, बल्कि BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का ये डेटा बोल रहा है। कभी सोचा है कि इतने बेसलेस और इलॉजिकल होने के बावजूद ये टीवी सीरियल्स आखिर इतनी TRP कैसे बटोर रहे हैं? और इसके पीछे की वजह है इन टीवी सीरियल्स की टारगेट ऑडियंस। देखिए, मॉडर्न एरा के ये टीवी सीरियल्स मेनली रूरल एरिया की ऑडियंस और होम मेकर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिनकी पूरी लाइफ उनके बच्चों और हस्बैंड के अराउंड घूमती है। वहीं पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी, तब टारगेट ऑडियंस अर्बन एरिया के एजुकेटेड लोग थे। और शोज ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि लाइफ में मोरल वैल्यूज ऐड करने और नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते थे। एक मिनट, तो क्या सिर्फ टारगेट ऑडियंस का शिफ्ट ही कंटेंट की क्वालिटी के गिरने का कारण है? देखिए, कंटेंट की क्वालिटी डिपेंड करती है कंटेंट बनाने की वजह पर।
पुराने टाइम में दूरदर्शन के साथ वो वजह थी लोगों को एजुकेट करना, और आज के टाइम में वो वजह है पैसा कमाना। साथ ही पुराने शोज जैसे कि हम लोग को वीक में बस एक ही बार टेलीकास्ट किया जाता था, जिस वजह से स्क्रिप्ट राइटर्स को क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम मिल पाता था। लेकिन आज के टाइम में एपिसोड्स को फास्ट फूड सर्विस की तरह टेलीकास्ट करने का प्रेशर स्क्रिप्ट राइटिंग की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, और इसका रिजल्ट है वही 3-4 घिसी पिटी कहानियां जो हमें हर शो में देखने को मिलती हैं। चलो, इसका मतलब हम दर्शकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनके पास तो अच्छा कंटेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेकर्स के पास अच्छा कंटेंट नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कोई नया और क्वालिटी कंटेंट बनाकर रिस्क लेना ही नहीं चाहता। आखिर बिजनेस का सवाल है। अब इन मेकर्स को माला माल करने के पीछे हाथ है उन महिलाओं का जो इन शोज को रेगुलर बेसिस पर देखकर ज्ञान बटोरती हैं। और जब महिलाओं की इमेज को डिग्रेड करने वाले सीरियल्स ही महिलाओं को इतने पसंद आ रहे हैं और मेकर्स को अच्छा प्रॉफिट दिला रहे हैं, तो उन्हें जरूरत भी क्या है नया कंटेंट लाकर इतने प्रॉफिटेबल बिजनेस को खतरे में डालने की। चलिए अब बात करते हैं उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जिसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये शोज प्रमोट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सीरियल्स में एपिसोड के दौरान फ्रूट जूस के बैनर को हाईलाइट किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर ब्रांड के फ्रूट जूस की पब्लिसिटी हो सके। इतना ही नहीं, इन शोज में फीमेल कैरेक्टर्स का टन्स ऑफ मेकअप लगाकर एक्टिंग करना जहां लेडीज के हर टाइम खूबसूरत दिखने को प्रायोरिटाइज करता है, वहीं साथ में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की सेल्स को बढ़ाने का काम भी करता है। और इसके एग्जाम्पल में हम कई टीवी एक्ट्रेसेस को ब्यूटी ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी टाइम में सड़कों पर बिकने वाली जंक ज्वेलरी आज शोरूम्स की शान बढ़ा रही है, और लोग इसे बड़े शौक से खरीद और पहन भी रहे हैं। और लोगों को इस जंक ज्वेलरी की इम्पोर्टेंस समझाने में एक बड़ा हाथ इन सीरियल्स का भी है, जिसमें बहू से लेकर सास तक सभी इस ज्वेलरी को बड़े स्टाइल से कैरी करते हैं। अब यहाँ बात सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चमकदार कपड़े और अच्छे दिखने की नहीं है, बल्कि 50 की उम्र के बाद बाल काले करके जवान दिखने की भी है। वहीं जहाँ ये शोज मूवीज के प्रमोशन का काम तो करते ही हैं, साथ ही शोज में काम करने वाले बॉडी बिल्डर एक्टर्स सप्लीमेंट और फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पर अब सवाल आता है कि क्या कभी ये सास बहू सीरियल्स के ऐसे इलॉजिकल कंटेंट का ट्रेंड चेंज होगा? जिस दिन लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये शोज नॉलेज और अवेयरनेस नहीं बल्कि टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट करने की दुकान बन चुके हैं, जो ना ही सिर्फ लेडीज को चलाक और धोखेबाज दिखाकर उनकी इमेज को खराब कर रहे हैं, बल्कि घर के जेंट्स को भी आसानी से इन चलाक लेडीज की बातों में आने वाले एक डम्ब इंसान की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जैसे कि उनके पास सोचने समझने की एबिलिटी ही ना हो, जो रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट है। इतना ही नहीं, समाज में अवेयरनेस फैलाने के नाम पर लोगों को ऐसी बनावटी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें घर के लोगों से लेकर उनके शब्द और शब्दों से लेकर उनके एक्सप्रेशन सब नकली होते हैं, और अगर कुछ असली होता है तो वो है हमारे इमोशंस और वो कनेक्शन जो हम ओवर द टाइम इन सीरियल्स के कैरेक्टर्स के साथ बिल्डअप कर लेते हैं। और लंबे समय तक धीरे धीरे कंज्यूम किया गया ये कंटेंट कैसे हमारी सोच को, हमारे लोगों को देखने के नजरिए को बदल देता है, हमें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में हम वही बनते हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। मैं तो देखूंगी टीवी सीरियल। अब ये तो चली गई, और आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।